और अब बात करेंगे अगली खबर की। प्रदेश में पानी का मुद्दा गर्माता जा रहा है। किसान आक्रोशित नजर आ रहे हैं। पानी नहीं आने से अब किसान जो हैं उनका सब्र का जो बांध है वो टूटने लगा है। गाँव के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। कई बार पानी की समस्या से विभाग को अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिवाय आश्वासन मिला है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान अब चक्का जाम करने वाले हैं। बीकानेर में भी पानी की समस्या को लेकर आंदोलन करेंगे तमाम किसान। तो श्रीगंगानगर हो, बीकानेर हो, चूरू हो, इन तमाम शहरों में किसानों के सब्र का बांध टूटने लगा है। पानी की किल्लत क्योंकि लगातार बढ़ती जा रही है और इसी को लेकर जो किसान हैं वो आंदोलन अब करने जा रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि कार्रवाई तो हो नहीं रही है, सिवाय आश्वासन मिल रहा है। तो अब सड़क जाम करने की तैयारी है तमाम किसानों की। सिंचाई के पानी के लिए आंदोलन करेंगे किसान, तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। कई दौर की वार्ता तो हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अब एक बार फिर से वार्ता होने जा रही है। इस वार्ता से क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या किसान मान जाएंगे, क्या इस मामले का हल निकाल लिया जाएगा, ये रहेगा महत्वपूर्ण जानना। तो श्रीगंगानगर में सड़क जाम करने की तैयारी में है तमाम ग्रामीण और हवाला दिया जा रहा है पानी की किल्लत का। कह रहे हैं कि कई मर्तबा प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है। और अब किसानों ने आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है। गांव के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। सब्र का बांध इनका टूटता जा रहा है। पानी की समस्या से कई बार अवगत विभाग को करा चुके हैं। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान 3 जगह से चक्का जाम करने वाले हैं। बीकानेर में भी किसान करेंगे आंदोलन और चक्का जाम। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए 3 सहयोगी इस वक्त अलग अलग शहरों में मौजूद हैं। लिए चलते हैं उनके पास। चूरू से गजेंद्र इस वक्त मौजूद हैं, इसके अलावा श्रीगंगानगर से प्रदीप जुड़ चुके हैं और बीकानेर से नासिर की मौजूदगी। पहले नासिर, आपके पास ही आते हुए क्या कह रहे हैं तमाम किसान, क्या इनकी रणनीति रहने वाली है? अब तक वार्ता तो हो चुकी है, लेकिन वार्ता से कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। अब आगे क्या रहेगी इस आंदोलन की रूपरेखा? देखिए मणि, पिछले लंबे अरसे से पूरे बीकानेर डिवीजन में पानी की किल्लत को लेकर किसान परेशान हैं। बीकानेर डिवीजन के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो चूरू का इलाका हो, गंगानगर का इलाका हो, हनुमानगढ़ का इलाका हो, खाजूवाला का इलाका हो, पूरे बीकानेर डिवीजन में किसानों ने आंदोलन किए हैं, प्रदर्शन किए हैं। पिछली कई दिनों से कई प्रदर्शन हुए हैं और खाजूवाला में तो किसानों ने रात्रि को भी जाम लगाया है, धरना दिया है। और बीकानेर और गंगानगर रोड की हम बात करें तो वहां भी आज किसानों ने महापड़ाव डालने का फैसला किया है। हालांकि कल बीकानेर कलेक्टर और एसपी ये तमाम लोग गए थे किसानों से वार्ता करने के लिए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। कलेक्टर का ये कहना था कि पानी के अलावा आपकी सारी मांगे मंजूर हैं, लेकिन किसानों का ये कहना है कि हमारी सबसे जो अहम मांग है वो पानी की ही है, क्योंकि उनकी जिंदगी खेतों पर टिकी है। खेतों में अगर पानी नहीं होगा, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा तो फसलें नहीं होंगी, फसलें नहीं होंगी तो फिर हालात और ज्यादा खराब होंगे। तो पानी, एक बात और है कि हर साल इस तरह की दिक्कत पेश आती है, क्योंकि राजस्थान में खासतौर से जो बीकानेर डिवीजन का इलाका है, यहाँ पर पानी पंजाब से आता है और इंदिरा गांधी नहर के जरिए आता है। पंजाब में हर साल नहरों की सफाई होने की वजह से 1 या 2 महीने के लिए पानी बंद कर दिया जाता है, तो पीछे से पानी आना बंद हो जाता है। तो राजस्थान के इस इलाके में, पश्चिमी राजस्थान में पानी की किल्लत हो जाती है। तो ये समस्या कई सालों से चल रही है। तो इस साल हालांकि अभी तक पानी बंद नहीं हुआ है, अप्रैल से पानी बंद होने की बात की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके नहरों में पानी की कमी हो गई है, किसानों को दिक्कत हो गई है। इसकी एक वजह और है
वो ये है कि पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किसानों का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन गलत है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो इन तमाम मांगों को लेकर अच्छा, एक बात और है कि सिर्फ पानी की ही मांग नहीं है, इसके अलावा उनका ये कहना है कि हमारी जो फसल है वो एमएसपी के जरिए खरीदी जाए, और भी कई उनकी मांगे हैं, लेकिन सबसे अहम मांग पानी की है। और पानी के मुद्दे को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है और ये आगे चल के बड़े आंदोलन का रूप भी ले सकता है। जी मणि। नासिर, अगर यही पूरी नहीं होगी तो क्या फिर जो आगे की दिक्कतें हैं उन पर क्या करेगा प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से, क्या रुख रहेगा? बहरहाल मैं लौटूंगी आपके पास। प्रदीप, मैं आपके पास आ रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि ये तो मूलभूत ज़रूरतें हैं जो एक आम आदमी की होती हैं, और किसानों को तो निश्चित तौर पर होगी क्योंकि फसलें हैं, फसलों को पानी चाहिए सिंचाई करने के लिए। तो क्या कह रहा है विभाग, क्या कह रहा है? क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब हम कई बार बोल चुके हैं, आश्वासन सिर्फ दिया जा रहा है, कार्रवाई हो नहीं रही है। बिल्कुल मनी, मैं आपको बता दूं कि जो किसान है वो लगातार सिंचाई पानी की मांग को लेकर है वो आंदोलन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से है वो पूरे गंगानगर जिले के साथ साथ बीकानेर संभाग के अंदर है वो सिंचाई पानी की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। इसमें प्रशासनिक तौर पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ कई दौर की वार्ताएं भी हुई, लेकिन जो सरकार है, जो सिंचाई विभाग के अधिकारी है, उनका साफ तौर से कहना है कि उनके पास सिंचाई पानी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जो पूरे इलाके के किसान है उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ 2 बारी पानी है वो चाहिए। ऐसे में अगर अब पानी नहीं मिलता है तो उनकी फसलें हैं वो बर्बाद हो जाएगी। इसी के मद्देनजर कल भी सिंचाई विभाग के जो अधिकारी है वो यहाँ पर आए हुए थे। जिला कलेक्टर और एसपी उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी हुई। पूरे मामले को लेकर है और राज्य सरकार भी गंभीर नजर है, जिन्होंने राज्य सरकार ने किसानों का डेलीगेशन है उसको हरीके बैराज पर भी भेजा है ताकि वहां पर पानी की स्थिति का है वो पता अच्छा, बातचीत करिए प्रदीप, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ ये तमाम किसान मौजूद हैं। हमारे साथ वो तमाम ऐसे किसान मौजूद है जो पिछले कई दिनों से है वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। अब हम उनसे बातचीत करेंगे कि आप बताएं, जो किसान है आप बताएं कि जो पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा है लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सहमति नहीं बनी है, आप बताएं कि अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति यही है कि हमारे जो 3 पक्के मोर्चे लगे हुए हैं वो अनिश्चितकालीन के लिए लगाएंगे। अनिश्चितकालीन तक वो हमारे पक्के मोर्चे जारी रहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम इरिगेशन डिपार्टमेंट को, सिंचाई विभाग को चेतावनी देना चाहते हैं कि अनूपगढ़ शाखा में जो थोड़ा सा पानी उन्होंने छोड़ा है पेयजल के नाम पे, हम उनको कहते हैं उस पानी को बर्बाद मत कीजिए। वो पानी किसानों को सिंचाई के साथ साथ पेयजल की आपूर्ति कीजिए। जितना पानी आपके पास उपलब्ध है उतनी डिस्ट्रीब्यूटरी में वो पानी छोड़ा जाए। अगर अनावश्यक थोड़ा पानी करके शहरों में छोड़ा गया तो हो सकता है 5 दिन के बाद में आपको दोबारा पानी छोड़ना पड़े। इसलिए मैं चेतावनी देता हूँ सिंचाई विभाग को, जितना पानी आपके पास उपलब्ध है चाहे वो अंतिम छोर से शुरू कर दे चाहे वो मुड़ से शुरू कर दे, डिस्ट्रीब्यूटरी में छोड़े वो पूरा पानी छोड़े। आप बताएं कि किस तरीके की मतलब क्या कमियां रह जाती है कि हर बार जो इस इलाके के लोगों को है वो आंदोलन करना पड़ता है? देखो, जब पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 20 सितंबर को डिप्लीशन पीरियड खत्म होने के बाद जो डेमो में पानी आता है उसका नापतोल किया जाता है। 20 सितंबर को जो उपलब्ध पानी होता है अगर उसको जल परामर्शदात्री की बैठक में या किसानों से चर्चा करके अगर रेगुलेशन तय कर दिया जाए तो कभी भी ये दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब भी पानी का बंटवारा होता है वो बंटवारा तो एक निश्चित तौर पे होता है लेकिन उसका मैनेजमेंट है वो बिल्कुल सही नहीं होता। मैनेजमेंट के लिए जिम्मेवार है तो वो सिंचाई विभाग है, वो अपनी मन मर्जी से रेगुलेशन जारी करता है। किसान कहता है 4 में से 2, वो करते हैं 4 में से 1। किसान कहता है 4 में से 2, वो कहते हैं 3 में से 1। ये सिस्टम बिजाई के वक्त रहता है। फसलें जो है वो जल्दी बिजाई न होकर अगेती बिजवाई नहीं करवाते, पछेती बिजवाई करवाते हैं। उसका नतीजा ये होता है। बिल्कुल, तो कुछ किसान और मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप बताएं कि अगर अब सिंचाई पानी नहीं मिला तो पूरे इलाके के अंदर कितनी बड़ी बर्बादी है वो यहाँ पर होगी? देखो, लाखों करोड़ों रुपए की हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी जो बच्चों की तरह पाली हुई है। ये 1200 क्यूसेक पीने का पानी चला रहे हैं जिसमें ड्रिंकिंग वाटर के रूप में 150 क्यूसेक ही काम आएगा, क्योंकि कल अमरजीत जी मेहरा ने ये कहा कि 150 क्यूसेक चलेगा। हमारी मांग है कि 2400 क्यूसेक चलाया जाए। अगर ये 2400 क्यूसेक नहीं चलाते हैं तो ये चक्का जाम जो चल रहा है, हमने 2012-13 के अंदर 7 दिन तक चक्का जाम रखा था।
और सरकार उस रिकॉर्ड को न तोड़ के चक्काजाम को लंबा नया करवा के पानी छोड़े। ठीक है, लेकिन लौटूंगी आपके चक्काजाम पास नहीं, में। पूरा पक्का जाम। प्रदीप चूरू लिए चलते हैं। गजेंद्र, आपके पास आते हुए, श्री गंगानगर के किसान कह रहे हैं गजेंद्र की अगर मांग पूरी नहीं हुई हमारी पानी की तो करोड़ों का नुकसान हमारी फसलों को हो जाएगा। तो कैसे बीच का रास्ता निकाला जाएगा? अगर कुछ कदम आगे किसान बढ़ाते हैं, कुछ तमाम अधिकारी बढ़ाते हैं, तभी इस मामले का हल निकलेगा। किसानों की करोड़ों की वहाँ नुकसान हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीणों को पीने को पानी ही नहीं है। मणि, मैं आपको बता दूं कि ये गांव राजात की समस्या है, जहाँ पर पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए ग्रामीण है वो तरस रहे हैं। कई बार अधिकारियों को चक्कर लगाए, लेकिन अधिकारियों से सिर्फ आश्वासन नहीं मिले। हमारे साथ ग्रामीण, उनसे बात करेंगे। सर, लगातार आपके द्वारा मांग उठाई गई, कई बार प्रशासनिक अधिकारी चक्कर भी लगाए गए। किस प्रकार की समस्या है गाँव में, कितनी भारी समस्या है? देखिए, बार बार ज्ञापन देने के बाद कोई समाधान नहीं हुआ। पानी की भयंकर समस्या है। सर्दियों के दिनों में जो पाइपलाइन बिछाई गई है वो सही तरीके से नहीं बिछाई गई है। भ्रष्ट ठेकेदार और AN की मिली भगत के कारण गांव प्यासा मर रहा है। तो आगे क्या रणनीति रहेगी अगर वापस पानी की सप्लाई नहीं शुरू होती है? हमारे गांव के साथ साथ कई गांवों में और भी समस्या है। हम सभी ग्रामवासियों से संपर्क करके जो जिन जिन गांवों में पानी की समस्या है उनको सबको इकट्ठा करके बड़ा प्रदर्शन करेंगे। देखिए, 1.5 साल से ये पानी की समस्या बनी हुई है, ऐसे में ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। सर, किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि सर्दियों में ये हालात है, तो गर्मियों में किस प्रकार के हालात होंगे? देखिए, ये तो लंबे समय से पानी की समस्या चल रही है। सरदार सर विधानसभा के प्रत्येक गाँव, लमसम अधिकतर गाँव में पानी की समस्या है। अब देखते हैं 1-2 दिन में बड़ी मीटिंग कर तय करेंगे और सरदार शहर विधानसभा में किसी गांव में पानी की समस्या न रहे इसके लिए बड़ा प्रदर्शन करेंगे। कहीं ना कहीं मानता हूं कि अधिकारी अफसरशाही के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः नाकार साबित हो रही है। सरकार कहीं ना कहीं सरकार को चलाने वाले व्यक्ति ढंग से चलाने अफसर तो निश्चित रूप से मणि, काफी भारी समस्या है वो ग्रामीणों के सामने है। लगातार ग्रामीण है वो चक्कर लगा रहे हैं अधिकारियों को, लेकिन समस्याओं का समाधान है वो नहीं हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी की बूंद बूंद के लिए हम तरस रहे हैं। विशेष रूप से जल जीवन मिशन के तहत गाँव में पानी की लाइन डाली गई थी, उसमें अधिकारियों ने बंदर बांट कर दी। क्या कह रहा है विभाग, क्या कह रहा है इस पर? ये आंखें मूंद कर बैठे हुए अधिकारी, अगर इनको एक दिन पानी न मिले तो इनका गला सूख जाएगा। लेकिन यहाँ महीनों से पानी नहीं आ रहा है किसानों को। वो कह रहे हैं कि सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। बिल्कुल मणि, विभाग को फफूंद लग चुकी है, दीमक लग चुकी है। विभाग के अधिकारी है वो किसी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। पिछले 1.5 वर्ष से ही गांव राजास के ग्रामीण है वो प्यासे मर रहे हैं। उनके हालात बहुत खराब है। 1500 रुपए प्रति टैंकर है वो ग्रामीण अपने घरों में डलवाते हैं, तो लगभग हफ्ते भर का ये खर्चा और ग्रामीणों का बढ़ गया। पानी पीने को नहीं है। ऐसे में ग्रामीण लगातार प्रशासनिक अधिकारी को चक्कर लगाते हैं, जन सुनवाई में जाते हैं। जिला कलेक्टर की जन सुनवाई हो या SDM उपखंड स्तर पर जन सुनवाई, तो प्रत्येक जन सुनवाई में जाते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर उनके सामने रखते हैं। हालांकि ग्रामीणों की ओर से खरी भी प्रशासनिक अधिकारियों को सुनाई जाती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों पर बहुत ज्यादा असर है वो नहीं होता हुआ दिखाई देता है। जी, कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा है क्या यहाँ पर? देखिए, कोई जनप्रतिनिधि आपकी पानी की समस्या को लेकर कोई पहुंचा, किसने बात की? जनप्रतिनिधि सभापति जी से बात की, उन्होंने कहा है कि एक्शन साहब को कह दिया है हमने और कल ही सुना है। एक्शन साहब बड़ी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं। उनका 9 पर शिकायत होने के बाद प्रशासन कुंभकर्णी नींद जागे उन पे कार्रवाई की है, लेकिन कोई पानी का समाधान नहीं हुआ। पीने के पानी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई। देखिए, निश्चित रूप से मणि, पीने के पानी की समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है। ग्रामीणों की ओर से लगातार अधिकारियों को चक्कर काटे जा रहे हैं, उनकी चप्पलें घस गई, लेकिन अधिकारी है वो इस कुंभकर्णी नींद में सोए, उनको वो नहीं जग रहे हैं। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, और यहाँ से गजेंद्र मेरे साथ जुड़ने के लिए, और नासिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।